Hello students, I'm Amit Joshi and this is the subject Basic Civil Engineering. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है हम स्टार्ट कर चुके थे आपका चैप्टर, और जब मैं आपके सिलेबस से गो थ्रू हो रहा था तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपका मैंने कवर कर दिया है 7-8 वीडियो में। एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया था, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या है। देखिए, उससे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए वाटर जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये आप सबको ज़्यादा समझाने का नीड नहीं है कि वाटर हमारे कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम जनरली इवन इन आवर प्लेसेस इन राजस्थान हम स्कैरसिटी भी फील करते हैं इन द टाइम ऑफ द समर्स। तो क्या है कि वाटर जो है हर एक आपका ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, वेदर वो ह्यूमन है, एनिमल है, प्लांट्स हैं या फिर कोई फैक्ट्रीज़ है, किसी के लिए, सभी के लिए वाटर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धीरे धीरे हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि वाटर की स्कैरसिटी जो है बढ़ती जा रही है। और अगर वाटर अवेलेबल भी है तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, एसिटिक है, अनप्लीजेंट है, जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इंडस्ट्री के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो अब इसकी वजह से क्या है, एक सॉल्यूशन आया है। सॉल्यूशन नहीं बोलूँगा इसको, एक ट्रिक बोलूँगा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को सेव करते हैं। एक्चुअल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमेशा से होता आ रहा है, बट इसको थोड़ा सा एडवांस वर्जन दे दिया गया है। कैसे हमेशा से होता आ रहा है वो मैं आपको आगे कमिंग स्लाइड में समझाता हूँ। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर मीनिंग आप समझना चाहें तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमको क्या करना है कि बारिश के दौरान जो पानी हमारा आता है तो वो क्या होता है, जैसे आपकी छत पे गिरा और फिर वो वेस्ट हो गया, नाली में चला गया, उसका कोई मीनिंग नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी रेन के वाटर को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अब कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर की हमको स्कार्सिटी है। और इस पानी को हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास पानी की कमी होगी, जब रेन नहीं हो रही होगी, उस टाइम हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल कंसेप्ट है इसी को हम बोल रहे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ें तो ये क्या है, द टर्म रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज यूजुअली टेकन टू मीन द इमीडिएट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर रनिंग ऑफ सरफेस अपॉन विच इट हैज़ फॉलन डायरेक्टली। मतलब जिस भी सरफेस पे पानी गिरा है उससे हम क्या कर रहे हैं, पानी को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द डेफिनेशन एक्सक्लूड्स रन ऑफ फ्रॉम द लैंड वाटर शेड इनटू स्ट्रीम, रिवर, लेक। मतलब डायरेक्टली अगर नदी में ही पानी गिर रहा है तो हम उसको सेव नहीं कर सकते, तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हैंस इट इज़ द कैचिंग ऑफ रेन वाटर व्हेन इट फॉल्स एंड स्टोरिंग टू यूज़ ड्यूरिंग नॉन रेनी सीजन। यानी जब बारिश नहीं होने वाली है उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें दो तरह से आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, एक है रूफ टॉप और एक है रन ऑफ। अब ये दोनों क्या होता है वो मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ। रूफ टॉप का मतलब क्या है, जब छत के ऊपर आपका जो कोई मकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसके छत के ऊपर बारिश के टाइम पे ऑब्वियसली क्या होगा, पानी गिरेगा। तो अब वो क्या होगा, पानी वो है वो आपके साइड में जो पाइप लगेंगे उसके थ्रू नाली में जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। अब हम ये नहीं कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, रूप टॉप पे जो भी पानी आपका गिरा, वो क्या कर रहा है, साइड में से आप एक पाइप निकाल के पाइप को आप क्या कर रहे हो, एक टैंक के अंदर डाल दे रहे हो। तो ये सारा पानी हमारा किस में स्टोर हो गया, एक टैंक में हो गया। देखिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी इसको समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि कैचमेंट एरिया, कुछ टर्म्स है वो समझा देता हूँ। देखिए कैचमेंट एरिया क्या है, जिस एरिया में पानी गिर रहा है उसको हम कैचमेंट एरिया बोल रहे हैं। तो जब रूफ टॉप पे हम सेव कर रहे हैं तो जितनी छत पे पानी गिर रहा है वो उसका क्या हो गया, उसका कैचमेंट एरिया हो गया। तो अब इससे क्या करेंगे, रूफ टॉप हाउस का हो सकता है, फ्लैट का हो सकता है, फैक्ट्री, ऑफिस, कॉम्प्लेक्स, किसी का भी हो सकता है। इस सभी पानी को हमको क्या करना है, एक पाइप के थ्रू क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है एक टैंक के अंदर। तो वो हमारा हो गया रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। फिर है रन ऑफ हार्वेस्टिंग। मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा से होता है। सो ये यस, रन ऑफ हार्वेस्टिंग हमेशा से होता है। गांव में आप देखते हैं तालाब है, तो तालाब कुछ नहीं है, रन ऑफ हार्वेस्टिंग है। रन ऑफ का मतलब क्या है, जो पानी आपका छत पे नहीं है लेकिन मान लीजिए रोड पे गिर रहा है या कोई खेत में गिर रहा है, तो वो क्या हो रहा है, आपका वेस्ट हो रहा है। बट आपने क्या इस तरह से ढलान बना दिया, इस तरह से स्ट्रीम्स बना दिए है, और एक जगह आपने बहुत बड़ा सा पॉन्ड बना दिया है कि सारी जो स्ट्रीम्स हैं, सारी जो भी आपकी पानी का जो
आवक है वो एक जगह पे आके स्टोर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, रन ऑफ हार्वेस्टिंग। ये हमेशा से होता आया है, पुराने टाइम से ये होता आया है, ठीक है। जहाँ पे बारिश की कमी है या पानी की कमी है वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और हमने सभी ने अपने गाँव में देखा ही है कि रन ऑफ हार्वेस्टिंग होती है। रन ऑफ हार्वेस्टिंग और कुछ नहीं है, तालाब का बनाना इज़ रन ऑफ हार्वेस्टिंग, नथिंग एल्स। थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम बात करें तो कंपोनेंट्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, तो मेनली हम यहाँ पे रूफ टॉप की बात करने वाले हैं कि रूफ टॉप में क्या होता है हमारा। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जितने एरिया के ऊपर बारिश हो रही है, राइट, अब ये रूफ टॉप है तो छत ही हमारा कैचमेंट एरिया हो गया। जब हम रन ऑफ की बात करें तो जितने एरिया का एक तालाब में पानी गिर रहा है, इतने एरिया का पानी तालाब में गिर रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया, उसका कैचमेंट एरिया हो गया, राइट। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो गटर्स एंड पाइप्स, सिंपल है, कुछ नहीं है। जैसे आपने रूफ टॉप पे पानी सेव किया, जैसे रन ऑफ में जनरली हम पाइप वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है जनरली हमारी किस में यूज़ होती है, ये हमारे रूफ टॉप में ही होती है, रन ऑफ में यूज़ नहीं होती है। तो अब ये छत के पानी को हमको नीचे लेके आना है, तो किसकी मदद से लाएंगे, पाइप्स की मदद से। गटर्स क्या है, ये जो कनेक्शंस आप बनाते हो पाइप्स के, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, गटर्स हैं। तो इनके थ्रू क्या कर रहे हो आप, छत के पानी को नीचे लेके आ रहे हो पाइप के थ्रू। तो ये क्या हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया। अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी। फिर क्या है, फिल्टर्स क्यों यूज़ करते हैं, देखिए अब बारिश का पानी आपका गिरा तो पानी में तो कोई इम्प्योरिटी नहीं थी जब वो गिरा, लेकिन छत के ऊपर मान लीजिए आपके कुछ डेब्रिसेस हो सकते हैं, मतलब आपके कोई धूल मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकती है, और भी तरह के कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है। तो वो क्या करेगी, जब आप स्टोरेज में आप चाहते हो कि वो आपका ना जाए, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन कर रहे हो, उसको फिल्टर्स लगा रहे हो। तो ये फ़िल्टर की वजह से क्या होगा, आपका इम्प्योरिटी है वो रुक जाएगी और सिर्फ पानी आपका स्टोरेज टैंक के अंदर जाएगा, राइट। सो दैट इज़ फिल्टर। फिर एट लास्ट क्या हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी, मतलब आप क्या कर रहे हो, सिलेंड्रिकल या हेक्सागोनल किसी भी शेप का आप क्या कर रहे हो, एक टैंक बना रहे हो और टैंक के अंदर पानी को सेव कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, स्टोरेज फैसिलिटी। जनरली आरसीसी के बनाए जाते हैं या मेटल के बनाए जाते हैं या प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं। आरसीसी के आजकल ज़्यादा यूज़ होते हैं, रीज़न बीइंग आपके घरों की छतों की टंकी पे भी आप देखना आरसीसी की टंकी प्रेफर की जाती है, क्योंकि गर्मी में उसका पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। प्लास्टिक की टंकी आप यूज़ करते हैं इस तरह की, तो वो पानी गर्म हो जाता है। जबकि आप इस तरह का टैंक बनाते हैं या इस तरह का टैंक बनाते हैं तो वो क्या होता है, आपका जनरली गर्म नहीं होता है। सो दैट इज़ द सिंपल मैकेनिज़्म। इसके बाद लास्ट कंपोनेंट क्या होगा, आपने पानी को स्टोर तो कर लिया, लेकिन जब आपको ज़रूरत है तो बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आप हैंडपम्प लगा सकते हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह लगा सकते हो, उस तरह के मोटराइज पंप यूज़ कर सकते हो, टैप्स वगैरह होंगे। तो ये क्या होगा, डिवाइसेस टू ड्रॉ आउट वाटर, यानी पानी को वापस बाहर निकालने के लिए क्या मैकेनिज़्म है। तो ये सारे क्या हो गए, आपके कंपोनेंट्स हो गए। अगर हम एडवांटेज की बात करें क्विकली, तो ऑब्वियसली हमारे एडवांटेज क्या है, जहाँ पे रेन की स्कार्सिटी है तो वहाँ पे क्या होगा, हमको तब भी पानी मिल जाएगा जब बारिश नहीं हो रही। फिर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पानी के वेस्ट को हम रोक रहे हैं। रन ऑफ जो है वो जब आप रोक रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से पानी को ऐसे ही बहने से रोक रहे हो, तो आप क्या सॉइल इरोजन को भी रोक रहे हो, ठीक है। अब ये पानी को जो आप स्टोर कर रहे हो, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका कम आएगा, क्योंकि आपने पानी के अल्टरनेट सोर्स को यूज़ किया है। लाइकवाइज आप ये पढ़ सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सब क्या हैं, आपके एडवांटेज हैं। फिर नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। तो इसको मैं डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स जनरली हमको फेस करनी पड़ती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइम पे। तो क्या होगा आपका, अगर बर्ड्स वगैरह है या ये अगर आपका डायरेक्टली उस स्टोरेज टैंक में आ गया, तो यार ये आपके पानी को कंटामिनेट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर सकता है। सिमिलरली अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर लीकेज हो सकता है। तो आप पानी बचाना चाह रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो लीक होके पूरा वेस्ट हो जा रहा है। फिर कुछ लिजार्ड है, इंसेक्ट हैं, अगर ये सारे जो हैं वहाँ पे क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, तो आपको क्या कर सकता है, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करने देगा। और इसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, राइट। और क्या हो सकता है, पानी को आप स्टोर करके रखोगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मॉस्किटोज़ वगैरह वहाँ पे पनप सकते हैं, तो वो चीज़ें भी हमको इंश्योर करनी होगी। सो ये क्या हो गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं। इम्पोर्टेंस जो है आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है तो हमको उसको यूज़ करना है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अर्बन एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर को हम फ्यूचर के लिए
बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनेंशियली और टेक्निकली दोनों ही हमको हेल्प करेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे एट लास्ट कंक्लूजन यही है कि हमको पानी को स्टोर करना है, पानी को वेस्ट नहीं होने देना है, ताकि हमारा क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए, राइट। अब यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। और हाँ, आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल नहीं हुआ है, वो सिर्फ पोस्टपोन्ड हुआ है। सो आज नहीं तो कल एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा। और ये जो वीडियोज़ है आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। इसकी PPTs भी मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कर दूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।